मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर के उकली में गांव वालों का दर्द। ज्यादा फायदे का लालच देकर 50 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, 800 से ज्यादा लोग बुरी तरह से फंसे। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त बस सर्विस। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम का ऐलान, फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट में कोई बदलाव, निगम मंडलियों में जल्द होगा अपॉइंटमेंट। उडुपी पुलिस को मोटापा कम करने का मिशन, फिट एंड फाइन कैंप शुरू। मेहनत का काम छोड़कर गूगल से चोरी का सबक सीखने वाली खतरनाक गैंग अरेस्ट। मर्द औरत बनकर आए बच्चा चोर को पकड़ा लोगों ने। दहशतगर्दों की मदद, एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर के उकली में गांव वालों का दर्द। बीजापुर के उकली गांव में शिक्षा के मंदिर को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका के उकली गांव में उर्दू हाई स्कूल मंजूरी न मिलने से नाराज गांव के लोग, बच्चे और पेरेंट्स ने गांव में एक बड़ा प्रोटेस्ट करके कई सालों से इनकी डिमांड 8वीं के बाद उर्दू हाई स्कूल न होने के चलते आगे की पढ़ाई छोड़कर बच्चों की जिंदगियां हो रही हैं बर्बाद। हर कोई आसपास के शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकता। 2018 से जारी इनकी स्कूल को लेकर मांग शिक्षा मंत्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट और यहां के एमएलए शिवानंद पाटिल से बार बार फरियाद करने के बावजूद भी अब तक नहीं मिला इनको कोई मुनासिब जवाब ना मिलने से अपनी लड़ाई को प्राइमरी स्कूल के आंगन का गेट बंद करके ही जारी करते हुए गांव में उर्दू हाई स्कूल को मंजूरी दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य बचाया जा सके और यहां के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए न जाना पड़े। सैकड़ों मासूम बच्चे और गाँव वाले स्कूल के लिए लगा रहे हैं फरियाद। अब देखना है इनकी ये अधिकारों की लड़ाई क्या रंग लाती है, जो कई सालों से शिक्षा के मंदिर को लेकर ये लोग तरस रहे हैं। ज्यादा फायदे का लालच देकर 50 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, 800 से ज्यादा लोग बुरी तरह से फंसे। कर्नाटक के गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर जिलों में वेंस एंटरप्राइजेस के नाम पर एक बड़ी फाइनेंशियल धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला से ताल्लुक रखने वाला रामाकोलू उर्फ आरबी रेड्डी ने 800 से जायद लोगों से तकरीबन 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेकर फरार हो गया था। रामाकोल ने लोगों को बताया कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा देगा। शुरुआती तौर पर 15 से 20% इंटरेस्ट देकर भरोसा जीतकर इस लालच में लोग अपनी जमीन, जेवर, मकान, यहां तक के कर्ज लेकर भी अपना रुपया लगाए हुए हैं। कुछ महीनों तक मुनाफा दिया, फिर अचानक रकम देना बंद कर दिया और गायब हो गया। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस स्कीम में लगा दी थी। कई मुतासरीन ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद रामाकुल को गुलबर्गा की सीईएन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने में बिजी है कि इसने लोगों का पैसा कहां लगाया और कहां छुपाया है। इस धोखाधड़ी में सरकारी नौकर, टीचर्स और आम जनता बुरी तरह से मुतासिर हो गई है, जो अब इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त बस सर्विस। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अहम ऐलान किया है। अब राज्य भर के कर्नाटक पब्लिक स्कूलों में एलकेजी से पीयूसी तक पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट को फ्री बस की सहूलत दी जाएगी। ये फैसला सरकारी स्कूलों को ताकतवर बनाने के मकसद से लिया गया है। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने एक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की इत्तला दी और कहा कि सरकार स्कूल के स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए पाबंद है। ये कदम स्टूडेंट को बेहतर तालीम तक
वहां पहुंचाने के लिए मददगार साबित होगी। खास तौर पर देहातों से आने वाले बच्चों के लिए ये स्कीम फायदेमंद और एक वरदान साबित होगी, कहा है अपने ट्विटर अकाउंट पर डीके शिव कुमार ने। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजापुर के मनगोली गांव में केनरा बैंक डकैती मामला, 15 आरोपी गिरफ्तार, 39 किलो सोना और 1 करोड़ 16 लाख नकद रकम बरामद। बीजापुर जिला के मनगोली गांव में रही केनरा बैंक में 23 से 25 मई 2025 के दरमियान हुई सबसे बड़ी डकैती का मामला। बीजापुर पुलिस ने शानदार अंदाज में सुराग लगाया। चोरों ने बैंक की खिड़कियां और लॉकर तोड़कर तकरीबन 53 करोड़ रुपए कीमत का 59 किलो सोना और नकद लूट लिया था। केस की तहकीकात एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी की क़ियादत में की गई। मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसरों और 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों पर मुश्तमिल 8 खुसूसी टीमें बनाई गई थी। अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बैंक का सीनियर मैनेजर, रेलवे कर्मचारी, कॉलेज लेक्चरर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन और प्राइवेट नौकर शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 39 किलोग्राम प्योर सोना, 1 करोड़ 16 लाख रुपये नकद, 5 कारें, 1 लॉरी, नकली चाबियां, सोना पिघलाने का सामान, वॉकी टॉकी, लाइटर नुमा पिस्तौल भी बरामद की गई है। चोरी शुदा सोने की फरोख्त से हासिल रकम को गोवा के मशहूर मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो में डिपॉजिट किया गया था। बैंक ने शुरू में 58 करोड़ 97 किलोग्राम सोने की चोरी की रिपोर्ट दी थी, मगर जांच में 40 किलो 7 ग्राम प्योर सोना होने की पुष्टि की गई है। पुलिस की तेज रफ्तार और कामयाब कार्रवाई इनकी मेहनत, तकनीकी महारत और फर्ज शनासी का सबूत है। तमाम ऑफिसरों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर आईजीपी चेतन सिंह राठौड़ और कई आला अधिकारी इस मौके पर रहे मौजूद। सीएम का ऐलान, फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट में कोई बदलाव, निगम मंडलियों में जल्द होगा अपॉइंटमेंट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धरामैया ने साफ कर दिया है कि अब कैबिनेट में कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा। ऐसे में नाराज एमएलएस को खुश करने के लिए सरकार का प्लान है कि राज्य की निगम मंडलियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जल्द अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 45 में से 32 निगम मंडलियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। 16 जुलाई राज्य कांग्रेस इंचार्ज सुरजेवाल के बेंगलुरु दौरे पर इन नामों पर आखिरी मोहर लगेगी। कल रात हुई लंबी बैठक के बाद 1000 से ज्यादा ओहदों पर अपॉइंट को लेकर हुई बातचीत में 650 से ज्यादा डायरेक्टर्स पोस्ट के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही ओहदा दिए जाने का प्लान बनाया है, जिससे नाराज एमएलए और मायूस कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे। 16 जुलाई को ही इस असमंजस को लेकर उलझन दूर होने की उम्मीद जागी है। उडुपी पुलिस को मोटापा कम करने का मिशन, फिट एंड फाइन कैंप शुरू। उडुपी में मोटापे से परेशान पुलिस अधिकारियों को अब फिट रखने के लिए खास टास्क दिया गया है। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हरिराम शंकर ने पुलिस स्टाफ की सेहत अच्छी बनाने के लिए 30 दिन का फिट एंड फाइन कैंप शुरू किया है। इस कैंप में 71 पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 62 मर्द और 9 महिला अधिकारी शामिल हैं। इनको रोजाना वर्जिश, कुदरती खुराक, नींद और अच्छे लाइफ स्टाइल का सलीका सिखाया जा रहा है। खास तौर पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसे मसलों को नेचुरली तरीके से कम करने पर जोर दिया जा रहा है। ये कैंप सिर्फ फिजिकली सेहत ही नहीं बल्कि मेंटली फिटनेस को भी बेहतर बनाने के मकसद से रखा गया है। उडुपी पुलिस अब से इस मिशन के जरिए न सिर्फ स्मार्ट बन रही है बल्कि मुजरिमों के लिए भी खबरदार होने का वक्त आ गया है। मेहनत का काम छोड़कर गूगल से चोरी का सबक सीखने वाली खतरनाक गैंग अरेस्ट। बेलगाम के 3 लड़के मजदूरी के लिए चिकमंगलुरु आए थे, लेकिन जब त्यौहार करीब आया और जेब खाली थी तो इन्होंने गूगल पर चोरी कैसे करें सर्च किया और खुद को क्राइम की दुनिया में झोंक दिया। इन लड़कों ने पहले एक बाइक चुराई, फिर एक दिन 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, सोने की चेन छीनकर फरार। कलमेश, राजू और बसवराज को बेलगाम के यमकन मरड़ी गांव के इलाके से 68 ग्राम सोने के जेवरात और चोरी की गई बाइक के साथ पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान गूगल से चोरी करने की ट्रेनिंग लेने का चोरों ने गुनाह कबूल किया।
मर्द औरत बनकर आए बच्चा चोर को पकड़ा, लोगों ने साड़ी पहनकर बच्चों की चोरी का प्लान। रायचूरू के रिम्स हॉस्पिटल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मर्द औरत का भेष बदलकर साड़ी, चूड़ियां और पाँव में पायल पहनकर बच्चों के वार्ड में घूमता पाया गया। हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों डिलीवरियां होती हैं, जहां यादगीर, कोप्पल और तेलंगाना की सरहद से भी लोग यहां इलाज के लिए आते हैं। जब यहां के लोगों को इसकी हरकतों पर शक हुआ तो इन्होंने इसे रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शरणप्पा बताया जा रहा है, जिसने पूछताछ में खुद को मंगलमुखी बताया। पुलिस को शक है कि यह बच्चों की स्मगलिंग में शामिल गैंग का एक हिस्सा हो सकता है, जिसको लेकर मार्केट यार्ड पुलिस थाना में केस दर्ज करके आगे की तहकीकात में जुटी पुलिस। दहशतगर्दों की मदद, एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। दहशतगर्दों की मदद के आरोप में डॉक्टर नागराज और एएसआई चांद पाशा के अलावा कई लोगों से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। जांच में ये बात सामने आई है कि डॉक्टर नागराज और एएसआई के करीबियों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपयों का लेन देन हुआ है, जिसमें 70 लाख का ट्रांजैक्शन होने की सच्चाई सामने आई है। जिसके बाद जिन जिन के नाम से ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी गिरफ्तारियां करके 6 दिन एनआईए ने अपनी कस्टडी को आगे बढ़ाया है, जबकि पुलिस विभाग ने एएसआई चांद पाशा को सस्पेंड करके इस पर विभागीय इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस मामले में और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं, जिस पर एनआईए गहराई से तहकीकात में जुटी है, क्योंकि डॉक्टर नागराज ही जेल में कैदियों को इलाज के बहाने मोबाइल फोन, कीपैड और स्मार्टफोन दिया करता था की जानकारी सामने आई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।